जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, शायरी अच्छी एनर्जी देती है, बढ़िया एनर्जी के साथ आप सुन सकते हैं शायरी को। ठीक है ना? और आपको अच्छी एनर्जी आएगी। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नॉलेज होना ज़रूरी है और एक एनर्जी होना ज़रूरी है। ठीक है? और रास्ता भी पता होना चाहिए, तभी आप तरक्की कर पाएंगे। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो, नहीं तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और आपको पता है दोस्तों कि देखिए, मेरा चैनल का माध्यम ही है कि मैं एक आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों? तो बढ़िया चैनल को आप देखें। और देखिए, चैनल में आप तभी आपको वीडियो मिल पाएंगे या शायरी मिल पाएगी जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बढ़िया चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? तो अब चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं आपको कोई शायरी बनाता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो वो क्या रहेगा कि आपके मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? बाकी फिर स्टार्टअप करते हैं। आज की जो है मैं स्पीच लेके आया हूँ, बहुत अच्छी है स्पीच है ना? जो कि एक अच्छी आपको एडवाइस मिलेगी, सलाह मिलेगी जीवन में उन्नति करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब होता है क्या दोस्तों, देखिए जीवन में लोग बढ़ना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको एक सही दिशा नहीं मिल पाती है। ठीक है? तो ये स्पीच का माध्यम ही एक अच्छा आपको डायरेक्शन देना है, एक अच्छी दिशा देना है। अब बात करते हैं कि देखिए, हमारे भारत की बात करते हैं। भारत हमारा देखा जाए 1947 से पहले क्या था? गुलाम था। किसके? अंग्रेजों का। तो हमारे देश के में क्या महापुरुष पैदा हुए, क्रांतिकारी वीर पैदा हुए जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, अपनी जान की बाजी अड़ा दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी देखा जाए अपनी जान की बाजी अड़ाई है। ठीक है ना? है ना? अपनी जान को निछावर कर दिया इस भारत देश पे, तब जाके देश हमारा आज़ाद हो पाया। नहीं तो क्या होता है कि हमारा देश आज़ाद नहीं होता। समझ में आए? तो ये आपको ये सोचना है कि हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा देश जो आज परेशान, मतलब हमारे देश में जो समस्या सबसे बड़ी, जिस तरीके से 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसी तरीके से आज हमारा देश जो है गरीबी का गुलाम है। किसका गुलाम है? गरीबी। मतलब हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा देश गरीबी से भी आज़ाद हो जाए ना तो हमारा देश बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। अब ये सोचना किसको पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो हमारे देश के लिए बहुत सोचते हैं, मेहनत भी करते हैं, सारी चीज़ें। और देखो, एक एक इंसान, एक एक मंत्री ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक हर देश का युवा नहीं सोचेगा। ठीक है? ये देश के युवाओं को भी समझना चाहिए। युवा हर एक एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि मुझे मेरे देश को आगे बढ़ाना है। अब सोचने वाली बात है कि देश को आगे कैसे बढ़ा जाए। तो देखिए, इसका सीधा ही मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो मैंने बोला ना, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो है गरीबी। समझ में आए? तो गरीबी को हमें ख़त्म करना है। अब गरीबी को ख़त्म कैसे करेंगे? पहले हमारी खुद की गरीबी को दूर करना पड़ेगा। भाई आप भी सोचिए कि आप गरीब हैं। ठीक है? भगवान ने अगर आपको गरीब पैदा किया है तो वो ठीक है। अब वो तो ऊपर वाले की कंडीशन है कि आप गरीब घर पे हुए तो उसको रोने पछताने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि लोग गरीब पैदा होते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, पर गरीब मरना बुरी बात है। ठीक है? भगवान ने अगर आपको गरीब घर पे पैदा किया है तो फिर आप मेहनत करिए, अच्छी जगह पे डायरेक्शन में मेहनत करिए। अब ये भी है कि मेहनत गलत जगह पे करोगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको भाई कामयाबी पाना चाहते हो या अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सही डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा, सही फील्ड को लेके काम करना पड़ेगा। अब लोग देखिए क्या होते हैं दोस्तों, जैसे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट भी क्या करते हैं कि फील्ड में पढ़ मतलब स्टडी, मतलब एक अच्छी फील्ड लेते हैं, वो कोई सी भी सब्जेक्ट से स्टडी करते हैं या किसी फील्ड में स्टडी करते हैं। तो होता है क्या है कि वो जिस सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे हैं तो उसमें स्कोप ही नहीं होता है। सोच समझ के कोई प्लानिंग ही नहीं करता व्यक्ति। ठीक है ना? अब हर किसी की बातों में लग जाना, कोई कुछ भी बोल देता है कि यार ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना? और इंसान किसी की भी कहे अनुसार किसी भी फील्ड में पढ़ाई करने लगता है, सब्जेक्ट की स्टडी करने लगता है, बाद में फिर उसको पता चलता है उसको कोई स्कोप ही नहीं है। भाई सोच समझ के प्लानिंग करें। ठीक है ना? मूर्ख वाली कंडीशन ना करें, समझदारी वाली कंडीशन करें कि नहीं यार, आप समझदार हो, डेफिनेटली एक अच्छी फील्ड में एक अच्छे सब्जेक्ट से स्टडी करके आपको ग्रोथ करना, आगे बढ़ना है। ये चीज़ समझ में आई बात? है ना? इसके बाद फिर होता है, चलो स्टडी तो आपकी हो गई, एजुकेशन आपका कंप्लीट होगा। अब आपको बात ये चॉइस करना पड़ता है कि यार सही जगह पे काम करना है, क्योंकि तो गरीबी दूर करना है तो सही जगह पे काम करना जरूरी है। अब जैसे मान के चलिए, आप जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, नॉर्मली आपको 10 15 20 हज़ार मिलते हैं। अब आप सोचिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे कंटिन्यू वहीं लगे रहते हैं, आप कितना मिल रहा है? 15 20 हज़ार। अब आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। गरीबी देखो जब तक दूर नहीं होगी, जब तक महंगाई जितनी है उससे ज़्यादा, मतलब 4 से 5 गुना ज़्यादा कमाना पड़ेगा।
समझ में? तब जाकर और भी ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाके आप देखा जाए गरीबी से लड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको महंगाई का रेशो देखना चाहिए, महंगाई का स्तर देखना चाहिए कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमारे भारत क्या है कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और जब इलेक्शन होते हैं तो फिर महंगाई तो बढ़ती है। हमारे भारत का बजट आता है और जब स्थिति होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये तो नियम ही है, बढ़ती है महंगाई। तो आपको ये सोचना चाहिए, समझ में आए कि आपको कौन सी जगह पे काम करना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए, देखो ऐसी जगह पे काम करें यहाँ पे प्रमोशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रमोशन होगा तभी ही तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे। और दूसरी बात है, प्रमोशन से पहले परमानेंट सिलेक्शन होना जरूरी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, भाई 2 साल उन्होंने काम किया जहाँ पे परमानेंट नहीं है। अब होता है क्या, उन्होंने 2 साल काम करा है ना, जब 4 साल खूब मेहनत की, और जब उनके प्रमोशन का टाइम हुआ तो उनके जो मैनेजर जो भी है, जो इंडस्ट्री के मालिक है, वो निकालने का सोच रहे हैं। समझ में आए? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ परमानेंट सिलेक्शन होना चाहिए। अब परमानेंट सिलेक्शन होगा तो इसके बाद अब क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। अब आपका प्रमोशन नहीं हो, पता चला महंगाई बढ़ती जा रही, आपका प्रमोशन ही नहीं हो रहा है ना। ना तो आपके मैनेजर प्रमोशन का सोच रहा है, ना आपके वहाँ के जो चेयरमैन है, जो भी आपके वहाँ पे जो बड़े हैं लोग अधिकारी, वो आपका प्रमोशन के नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोग तो ये साजिश रखने मतलब रचते हैं कि यार इसको निकाल दिया जाए, ये प्लानिंग करते हैं इस व्यक्ति को निकाल दिया जाए, इसकी जगह दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, सोचो आप। तो भाई सोच समझ के काम करें आप, ऐसी जगह पे काम करें जहाँ आपका प्रमोशन होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको अपने आने वाली जनरेशन विषय भी सोचना है। तो ऐसी जगह पे काम करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके आने वाले बच्चों का भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। समझ में आए? तो ये चीज़ है। तो परमानेंट सिलेक्शन, प्रमोशन प्लस नॉमिनी, ये तीनों चीज़ों को देख के आप काम करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप गरीबी से दूर, आप चाहते हैं गरीबी से, भैया गरीबी को मिटाना आपकी, ठीक है ना, गरीबी को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 पॉइंट होना जरूरी है आपकी ज़िंदगी में, परमानेंट सिलेक्शन, प्रमोशन और नॉमिनी। ये तीन ही जगह, ये तीनों चीज़ होना चाहिए, तभी आप ऐसी जगह पे काम करें। तभी आप गरीबी, आपकी ज़िंदगी से गरीबी दूर हो पाएगी, जब भी आप गरीबी से आज़ाद हो पाओगे। और आप गरीबी से आज़ाद होंगे, डेफिनेटली हमारा भारत गरीबी से आज़ाद होगा। ठीक है, एक अच्छी फील्ड में काम करें। ठीक है, और ये आपका खुद का कर्तव्य होता है। अब नॉर्मल, अब कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच ही छोटी होती है, अरे ठीक है होगा, गुजारा तो करना है। कुछ लोग तो ये सोचते होगा यार मरना ही तो है, अरे ठीक है मरना तो है, बहुत अच्छी बात है भाई, सबको जाना है। ठीक है, एक तो ये भी सही बात है कि क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, ये तो सच बात है। लोग कहते हैं दोबारा जन्म होता है, ये तो मूवी में रहता है बस, है ना, मूवी और मूवी में पता चलता है कि हाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, दोबारा जन्म होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी युग में बोला जाता है कि वो जब कलयुग लगेगा तो मनुष्य 100 साल जिएगा, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए कलयुग अभी लग चुका है, इंसान 100 साल छोड़ो 50 साल भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। देखा जाए 50 साल के बाद 50 बीमारी लग जाती है। तो ये भी सोचने वाली बात है। समझ में आ गई कि क्या पता दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, समझ में आई बात। तो ये कंडीशन हमें बहुत गहराई से एनालिसिस करना चाहिए, और खुद पे हमें सोचना है कि नहीं यार मुझे क्या करना, गरीबी दूर करना है। ठीक है, अब ऐसे ही मर जाओगे तो फिर होगा कि आपकी खुद की आने वाली जनरेशन ही, आपकी खुद की आने वाली संतान ही क्या करेगी, आपकी तस्वीर तोड़ के फेंक देगी। और कितनी बुरी बात है कि आपके खुद के आने वाले बच्चे पैदा है जो आपको उनको पाल पोस के बड़ा करोगे, ठीक है ना, आपकी खुद के ही संतान क्या करेगी, आपकी तस्वीर तोड़ के फेंक देगी। वो इसलिए तोड़ के फेंके क्यों, आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा करा ही नहीं, है ना, उस परिवार के लिए कुछ नहीं दिया, उस कुल के लिए नहीं दिया जिससे कि आपका नाम चल सके। समझ में, भगवान ने इतना अच्छा जन्म दिया, मेहनत करी अच्छे से। और आपको सोचो आज तक आपके खानदान परिवार में भाई ऐसा कोई वारिस पैदा हुआ जिसके वजह से आपका परिवार चल रहा है, अगर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ये भी सोचने वाली बात है कि आज तक आपके खानदान परिवार में ऐसा कोई वारिस पैदा नहीं हुआ जो जिसके नाम से वो परिवार चल रहा हो। तो भाई आप करिए ना ऐसा कि हाँ मुझे ऐसा करना है कि नहीं यार मुझे इतना आगे बढ़ना है, मुझे अपने खानदान परिवार की गरीबी मिटाना है, ठीक है ना, जिससे मेरा नाम चलना चाहिए, मतलब वो परिवार आपके नाम से चलना चाहिए। ये सोचना बहुत ज़रूरी है आपको गहराई से, तभी आप अपने गरीबी दूर कर पाएंगे। ठीक है ना, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि नहीं यार अगर देश की तरक्की चाहिए तो गरीबी दूर होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जैसे रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन में कुछ होता ही नहीं है, बस पड़े रहते हैं, खाना पीना ज़िंदगी ऐसे करना, ठीक है ना, उतना ही कमाना उतना ही खाना, बस ऐसी ज़िंदगी चलती है। तो ऐसे बताइए ऐसा जीवन क्या है ऐसे लोगों का, सोचने वाली बात है भाई, ऐसे व्यक्ति का क्या जीवन है, बस नॉर्मली खाना, जीवन चल रहा है ऐसी बस हो गया। मतलब क्यों पैदा हुए पता नहीं और क्यों मर रहे हैं कुछ पता नहीं, ये मतलब इंसान को कुछ पता ही नहीं रहता है, बस ज़िंदगी चल रही है, बस ज़िंदगी कट रही है। समझ में वो आपने सुना होगा ना कि ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत गरीब है फिर भी मतलब ज़िंदगी झंड है उनकी फिर भी घमंड है, और इस ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं, ठीक है ना, और गरीबी की टेंशन लिए जा रहे हैं, ये चीज़ है। अब सोचने वाली बात है, मतलब गरीबी भी है, परेशानी भी है, इसके बाद भी इंसान कोई रास्ता नहीं निकालता है कि यार हमें तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग तो लगे हैं तो लगे ही हैं बस, ठीक है। और अब तो देखो, और भाई गरीबी की कंडीशन ये भी होती है कि लोग क्या करते हैं कि भाई कम उम्र में शादी हो जाती है ना। अब कुछ फैमिली अपने देखा जाए मिडिल फैमिली से भी कुछ अति गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं उनकी फैमिली में वो उनके बच्चों की
कम उम्र में शादी कर देते हैं, समझदार नहीं होते, कम उम्र में शादी कर देते हैं, वो भी कर्जा भाड़ा करके उधर उधर से पैसा लगा देते हैं, है ना। वो भाई अगर कोई भविष्य के लिए पैसा लगा जाए तो इंसान पीछे हट जाता है, गरीब दिखाने लगता मैं गरीब हूँ, और भाई बेफालतू में खर्चा। और दूसरी बात है फालतू झूठी शान दिखावा करना है। अब रिश्तेदारों को दिखाना या इधर उधर दिखाना, अड़ोसी पड़ोसी, उनको दिखाने से क्या मतलब होगा भाई। अब फालतू पैसा लगा देते हैं, अब लोग शादी करते हैं, है ना, पैसा नहीं है, फिर भी देखा जाए पैसा कहीं ना कहीं कर्जा भाड़ा करेंगे, 10% से लेंगे, कहीं इधर उधर उधार लेंगे, है, सोचने वाली बात है। फालतू का पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार है, पर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब वो छोटे उम्र का बच्चा, उसकी शादी कर दी, इतना समझदार भी नहीं हुआ था, है, 2 4 5 लाख कर्जा भाड़ा कर कर के ज़मीन गिरवी रख देते हैं इधर उधर करके, बस उसको कर दिया अपन ने, और बस हो रहा है। अब वो बच्चा समझदार हुआ, उसको पता चला कि यार मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, नशे में उतर जाता है, दारू पीने लगता है। और देखो गरीबी अगर दूर करना है, सबसे पहले नशे से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप नशे से दूर रहेंगे तभी गरीबी दूर हो पाएगी। नशा ऐसी खतरनाक चीज़ है कि नशे में इंसान का दिमाग नहीं चलता, बल्कि दिमाग हैंग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, समझ में आ गई, और बर्बादी की ओर होता है। वो नशा अगर एक बार इंसान को लग जाता है ना, तो ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। भाई मैं तो ये मानना चाहूँगा कि आप जो सिगरेट गुटखा ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी पूरा दिमाग डिस्टर्ब होता है आपका। अब गुटखा खाते हैं लोग, चबाते रहते हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या कैंसर की भी बीमारी हो जाती है, ये भी गलत है, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, और दिक्कत होती है, और फिर पैसा लग जाता है बेफालतू का। सिगरेट पीना ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसके बाद फिर दारू पीना, ड्रिंक करना, ये भी बहुत गलत है। तो इसलिए ये नशा नहीं करना चाहिए फालतू का। मतलब गलत आदत तो होनी नहीं चाहिए। अगर ज़िंदगी में अगर आपको अमीर होना है तो आपके अंदर गलत आदत नहीं होना चाहिए, जितनी भी गलत आदत है वो सब आपको त्यागना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बढ़िया टाइम टेबल से प्लानिंग करके आपको एक अच्छी डायरेक्शन में काम करना चाहिए, सही रास्ते में। अब जैसे देखिए अच्छी डायरेक्शन को लेकर मैं तो डायरेक्ट सेलिंग का ही बोलता हूँ कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में आप करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा फील्ड है। देखा जाए तो मैंने कई बार आपको ये भी बताया कि भाई अगर आप पढ़े लिखे हो, आप खुद गूगल पे सर्च मारो कि पूरी दुनिया के अंदर टोटल कितने देश हैं, 195 देश हैं, और 195 देश में जो अमेरिका है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग होती है। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब भाई डायरेक्ट सेलिंग से इंसान एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन जाता है, माइंडसेट हो जाता है उसका, क्योंकि बिजनेस के लिए देखो माइंडसेट होना जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, सबसे पहले तो माइंडसेट करता है बिजनेस के लिए, समझ में आए, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है ना। बाकी देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग ही करें, बाकी और अगर आपको कोई अच्छा रास्ता लग रहा है, अगर आप अच्छे परिवार से हैं, करोड़ों की संपत्ति है, तो फिर और आप अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ लेने के लिए और अच्छा पैसा लगा के आप अच्छी स्टडी कर सकते हो। विदेश भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, तो पैसा बहुत है, अगर आपके पास बहुत पैसा है, करोड़ों की संपत्ति है, तो आप फिर इंडिया फॉरेन जाइए, वहाँ पे बहुत सारे आपको लोग सिखाएंगे भाई किस तरीके से हमें आगे बढ़ सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी। अमेरिका चले जाइए अब, ठीक है, वहाँ से नए नए नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ फिर आप हिंदुस्तान में स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस स्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना। गरीबी को दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहो ना नौकरी करके गरीबी दूर कर लो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नौकरी भी करना है तो फिर बड़े लेवल पे करो, कम से कम आपकी इनकम महीने की ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाख तो कम आना नहीं चाहिए, तो ही गरीबी। और मिनिमम तो 1 लाख से कम अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर तो मतलब नहीं है, फिर तो वो गुजारा करना रहेगा और उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर नौकरी भी करना है तो 1 लाख से ऊपर करिए आप। रिपोर्टेड नौकरी आपकी 5 लाख प्लस होती है महीने की, समझ में आई बात। और नहीं तो बिजनेस करिए, ठीक है, बिजनेस भले ही आज आपको स्टार्टअप में बहुत कम पैसा मिले, या फिर मिला भी 2 4 महीने या 6 महीने या 1 साल अगर मिले भी ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिजनेस में सीखने में बहुत मतलब माइंडसेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार आपके अंदर माइंडसेट होगा, अच्छा स्किल आ गया, नॉलेज आ गया, तो 100% आप एक दिन ऐसा होगा कि महीने का 1 लाख नहीं, महीने का 5 लाख भी कमाओगे, समझ में आए ये चीज़। तो अब लोग क्या करते हैं, अब बिजनेस सीखते नहीं है, समय नहीं देते हैं, समझ में। और बिजनेस का सीख सकते हैं, देखिए हिंदुस्तान में आपको पता है कि ना तो स्कूल है ना कॉलेज है, समझ में आ गया। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि भाई आपको डायरेक्ट सेलिंग में सीखना पड़ेगा। फ्यूचर आपका कंडीशन होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा सीखें, फोकस करें बढ़िया, है ना, नॉलेज लें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रुकने से ही आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ये चीज़ है, एक अच्छी इंडस्ट्री को देखें, सारी चीज़ें उस हिसाब से अच्छे सीखें बढ़िया, और बहुत अच्छी गहराई से आपको कंडीशन, ऐसी इंडस्ट्री पे आप स्टार्टअप करें डायरेक्ट सेलिंग, जो कि बहुत अपने आपको बार बार अपने आप को अपडेट करती हो, ठीक है ना। अच्छे वहाँ पे पावरफुल लोग हों, सीनियर हों आपके, है ना, आपके अपलाइन हो जो अच्छी मदद करते हैं सारी चीज़, और जो इंडस्ट्री अपडेट करती है, जो एक समय के साथ परिवर्तन के साथ कर रही हो, अच्छी ग्रोथ हो रही, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब पॉइंट ये है कि भाई अब इस तरीके से आप गरीबी दूर कर सकते हैं, है ना। अगर आप सच में अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरी गरीबी दूर हो, तो इसका ये सोल्यूशन है गरीबी दूर करने का, ठीक है। और अगर आप चाहें तो और आप मल्टीपल बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, पर उससे आपका इनकम सोर्स होना चाहिए। तो मैंने बोला ना डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा इनकम सोर्स है। आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करिए, बढ़िया सक्सेस हो जाइए, जो पोस्ट होती है उसको अचीव करिए, फिर इसके बाद वो नए नए मल्टीपल बिजनेस स्टैंड करिए, तो डेफिनेटली गरीब दूर हो जाएगी। और भाई नौकरी में लगे रहोगे, समय ख़राब करते रहोगे, तो फिर तो होगा।
अब बुढ़ापे में पछताओगे, समय निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगा, तो फिर थोड़ी आप कर पाओगे। और इंसान की शादी हो जाती फिर तो वो जिम्मेदारी में उलझ जाता है, ठीक है ना। फिर तो वही बीवी बच्चों को पालना, फिर वही अपना बच्चों की फीस, और भी बहुत सारी टेंशन होती है, फिर घर के गुजारे, ये सब ऐसे चलते हैं, खर्चे, रिश्तेदारों के खर्चे, शादी, दुनिया, बहुत सारा मतलब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, इंसान उलझ जाता है। ये तो ऐसा है कि भाई शादी से पहले ही अगर आप अच्छी जगह पे काम करके, ठीक है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का भी बोला, अगर वहाँ पे भी अगर आप काम करते हैं अच्छा 2 से 4 साल अच्छी मेहनत कर लें तो डेफिनेटली आपका भविष्य बन जाए। पर डायरेक्ट सेलिंग का मैंने नियम बताया कि वहाँ पे क्या होता है कि भाई लर्निंग इंपॉर्टेंट, लर्निंग मतलब सीखना पहले ज़रूरी है, और इसके बाद अर्निंग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट पहले कमाने की सोचोगे तो नहीं, पहले आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप सीखोगे उतना अच्छा आप ग्रोथ करोगे। पर लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग लालच में ज्वाइन कर लेते हैं, सीखते कुछ नहीं है, अब ध्यान देते नहीं। अरे भाई समझदार व्यक्ति थोड़ा दिमाग का यूज़ करो कि जो व्यक्ति वहाँ पे कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ, को उसने कैसी प्लानिंग की, उसने भी सीखा होगा, और उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, रिस्क कैपेसिटी होना चाहिए। पर इंसान क्या करता है, बस सोचता है बस पहले महीना खूब पैसा मिल जाए या 1 साल में वो अच्छा कमा ले, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। अब करने वाले कर भी लेते हैं, है ना, पर उसमें समय देना पड़ता है ना। जैसे आप भाई पढ़ाई करते हो, 4 4 साल आप स्टडी कर रहे हैं आप, है ना, देखा जाए तो भाई आप डिग्री करते हो वो भी 4 साल की होती है, उसमें तो आप लगे रहते हैं, माँ बाप के पैसे भी खर्चा करवाते हैं, खुद के भी पैसा खर्चा करते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता है, समझ में आए। पर वहीं देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में आपके 4 महीने भी हो जाते हैं, और भाई थोड़ा सा अगर पेमेंट कमाए तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, इनकम कम कमाओ तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो गलत बात है। आपको एक प्रकार से कॉलेज की तरह स्टार्टअप करना चाहिए लर्निंग के लिए, और जितनी अच्छी लर्निंग करोगे उतना आप अर्निंग करोगे। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से हमारे देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, हमारे भारत को गरीबी से आज़ाद करना है। क्या करना है, हमारे भारत को क्या करना है, गरीबी से आज़ाद कराना है। जो गरीबी खतरनाक चीज़ है, जैसे अंग्रेज़ हमारे भारत को लूट मतलब ख़त्म कर रहे थे, उसी तरीके से गरीबी क्या कर रही है, हमारे भारतीयों को ख़त्म कर रही है। तो गरीबी तभी ख़त्म कर सकते हो जब अपने आप को आप अमीर बनाओगे, ठीक है। आप अमीर बनोगे, आपके आसपास आपको लोग देख के अमीर बनेंगे, इसके बाद आपके रिश्तेदार देख के अमीर बनेंगे, आपके भाई भाई जो भी हैं आपसे बहुत अच्छा सीखेंगे, समझ में आए। तो इन चीज़ों को समझिए गहराई से। तो आपका एक खुद से विज़न होना चाहिए कि यार नहीं, मुझे इतना तरक्की करना है कि मुझे अपनी गरीबी दूर करना है। और अगर आपकी गरीबी दूर हो गई ना, क्या बोला मैंने, कि अगर आपकी गरीबी दूर होगी तो 100% मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे भारत से क्या होगी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। समझे, जिस तरीके से अंग्रेज़ों से हमारे देश को आज़ाद करा दिया था क्रांतिकारी ने, उसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, हमारे भारत को गरीबी से आज़ाद करा सकते हो। और उससे पहले अपने खुद के आप को क्या करना पड़ेगा, गरीबी से आज़ाद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको अच्छी प्लानिंग और अच्छी स्टोरी स्पीच के साथ मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।